हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सत्यम मोनिका ब्लॉग्स। मैं सत्यम और इस वक्त मैं हूँ बिहार के सुप्रसिद्ध जिला सीतामढ़ी के श्री जानकी मंदिर में। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं श्री जानकी मंदिर के इतिहास के बारे में और इसके रहस्य के बारे में, और साथ में ये भी जानते हैं कि सीतामढ़ी धाम को सीतामढ़ी धाम क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों इस जिले का नाम सीतामढ़ी पड़ा। पूरे विश्व में सीतामढ़ी धाम आखिर क्यों विख्यात है। तो आइए बिना विलंब किए यहाँ के पुजारी श्री विकास दुबे जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और रहस्य के बारे में, और दर्शन करते हैं श्री राम जानकी जी का। जय सीताराम। मैं विकास दुबे, जानकी मंदिर पुजारी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पावन धरती सीतामढ़ी में हैं हम लोग। सीतामढ़ी के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी ये है कि यह सीता की धरती है, इसका यही उद्गम स्थल है। शुरुआत करते हैं उस समय से जब यह मिथिला राज्य कहा जाता था। राजा जनक की ये राजधानी थी। उस समय 12 वर्षों तक अकाल पड़ा हुआ था। लोग सभी त्राही त्राही कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे जीवन यापन करें। सभी लोग राजा के पास जाकर और अपनी अपनी दुखदा को बयान करने लगे। राजा भी बड़े दुखित हुए प्रजा को दुख के देखकर। उन्होंने सोचा कि कुछ निर्णय लिया जाए। वो अपने अपने गुरुजनों के पास जाकर और इसके बारे में चर्चा किया। पूछा कि क्या किया जाए। गुरुओं ने कहा कि हमें एक यज्ञ करना होगा जो हलेष्टि यज्ञ के नाम से, और ये आज तक नहीं हुआ है। इस यज्ञ में राजा को स्वयं हल चलाना होगा। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि हमारे प्रजा की सेवा करना उनका परम धर्म होता है। राजा तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हल तो चलाना है, तो इसके लिए एक स्थान का चयन किया गया। तो गुरुओं ने उसे एक उचित स्थान पर महादेव की स्थापना किया गया और उनका नाम हलेश्वर हलेष्टि यज्ञ था। इसलिए हल के ईश्वर महादेव जी की स्थापना की गई। वहाँ से हल चलाते हुए यहाँ जब पहुँचे तो ऐसा लगा कि अचानक हल वहाँ रुक रहा है। देखा गया तो एक घड़ा था जिसके अंदर एक बच्ची थी, और उसी समय वर्षा होने लगी, पुष्प की वर्षा, और लोगों का दुख भी दूर होने लगा। सभी लोग जोर जोर से भगवान की जय जयकार करने लगे। और तब नारद जी वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची के धर्म पिता तो हमारे जनक जी ही होंगे, क्योंकि इन्हीं से प्राप्त हुई है। इसलिए जनक जी उनके धर्म पिता बने और उनका नामकरण करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नाम कैसे रखा जाए। तो हल के नीचे जो नोक होता है उसको सीत बोला जाता है। सीत से उत्पन्न हुई, इसीलिए सीता नाम रखा। और हम लोग घर को मड़ई बोलते हैं। सीता मड़ई, अर्थात मड़ई बोलते बोलते सीतामढ़ी के नाम से यह विख्यात हुआ। तब से लेकर आज तक सीतामढ़ी के नाम से ही जाना जाता है। इसके कई नामकरण हुए, सीतामढ़ी, 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 ऐसे बोलचाल में कहा जाता है। दूसरी कथा यहाँ की ये है, यहाँ एक सुलक्षणा नाम की जंगल था जो बहुत ही भयानक जंगल था। कई सारे हिंसक पशु पक्षी यहाँ निवास करते थे। वहाँ कोई नहीं आया करता था। एक महर्षि थे, उनको एक स्वप्न आया कि इस जंगल में राम लक्ष्मण सीता जी की प्रतिमा है जिसका पूजन कोई नहीं कर रहा है, कई दिनों से वैसे ही पड़ा हुआ। आप वहाँ जाइए। जब सुबह उठे तो यह सब स्वप्न उनको एकदम ऐसा लगा कि जैसे हमने देखा हो वैसे याद रहा। तो वो सुलक्षणा जंगल को खोजने के लिए निकल पड़े। और आते आते जब अगल बगल के लोगों से पूछा कि ये सुलक्षणा जंगल कहाँ है, लोगों ने बताया कि वो बड़ा भयानक जंगल है, उस जगह पे मत जाइए। उन्होंने कहा कि मुझे तो स्वप्न आया है, मैं जाऊंगा। और वह यहाँ आए तो देखा कि 3 प्रतिमा है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सर्प आदि है जो वहाँ तक किसी को जाने नहीं देते। उनको यह स्वप्न था, इसलिए वह बिना भय के वहाँ पहुँचे और सर्प वहाँ से हट गया। उसके बाद उन्होंने साफ सफाई की, भगवान को स्थापना किया। तब से लेकर आज तक उनकी पूजा चलती आई। उनके समाधि स्वरूप यहाँ मंदिर है, और जो सर्प था उसका समाधि आप देख सकते हैं यहाँ शिव मंदिर के
बगल में ही है। यहाँ कई सारे मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे मुख्य में राम जानकी लक्ष्मण की प्रतिमा स्वरूप है, जो कि शालिग्राम की है, आप देख रहे होंगे। और शालिग्राम की प्रतिमा है जो कि अद्भुत है, और ये कहीं भी आपको नहीं प्राप्त होगा। आइए, अभी तो भोग हो रहा है, भोग लग रहा है, इसलिए आपको दर्शन थोड़ी देर में दर्शन हम करा पाएंगे। और ये प्रतिमा इसलिए भी है क्योंकि ये 8वें अजूबे के तौर पे आप समझ सकते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं है। एक बालाजी की मूर्ति है जो कि वह प्रतिमा शालिग्राम की है, और दूसरी या राम लक्ष्मण जानकी की है। यहाँ राम जी और सीता जी की एक साथ जुगल जोड़ी है, यह भी एक अद्भुत बात है। और इसलिए यहाँ बहुत सारी आस्थाएं हैं। लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ गाड़ी, छठी, सत्यनारायण भगवान, जनेऊ, विवाह, बहुत सारे यज्ञ आदि यहाँ संपन्न किए जाते हैं। और यह सीतामढ़ी की महिमा है। इस सीतामढ़ी धाम में हम सब निवास करते हैं। इस भूमि पर हम अपना भरण पोषण करते हैं। यह भी बड़ा सौभाग्य की बात है। जय श्री सीतामढ़ी धाम, जय सीतामढ़ी। ये तो अभी 1 साल के अंदर ही बना है। ये बहुत ये हस्तकला, ये हाथों से बनाया गया है। एक एक पेंटिंग को बनाने में 2 से 4 दिन समय लगा। ये बनारस से आए हुए BHU के विद्यार्थी लोग थे, उन्होंने बनाया है। और बड़ी सुंदर लोग आते हैं तो इसकी कहते हैं कि बहुत अच्छा, प्रशंसा करते हैं।